हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड, मांग के प्रकार। तो बेसिकली आप डिमांड से रिलेटेड वीडियोस पहले देख सकते हैं कि डिमांड क्या होता है, उसके डिटर्मिनेशंस और डिमांड शेड्यूल क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो डिमांड अभी तक आपको पता ही होगा कि डिमांड कोई भी विलिंगनेस या अफेक्टिव डिज़ायर इंडिविजुअल की कि उसको कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है और उसके पास इतनी परचेसिंग पावर होनी चाहिए। तो डिमांड को जनरली क्लासिफाइड किया गया है वेरियस फैक्टर्स पे। कंज्यूमर्स ने किसी भी प्रोडक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग यूटिलिटी या फिर इंडिपेंडेंसी ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिमांड के डिमांड्स के टाइप्स। तो फर्स्ट है प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, डायरेक्ट एंड डेराइव्ड डिमांड। इन सभी डिमांड्स को अब डिटेल में देखते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड में बेसिकली मेन 7 कैटेगरीज है। इसके अलावा भी आपको कैटेगरीज मिलेगी कि और भी बहुत सारे टाइप्स की डिमांड होती है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। इकोनॉमिक का बेसिक मीनिंग, डेफिनेशंस, यूटिलिटी के टाइप्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व, माइक्रो मैक्रो के बीच में डिफरेंस, पॉजिटिव नॉर्मेटिव के बीच में डिफरेंस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इन सभी को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है प्राइस डिमांड, कीमत की मांग। तो प्राइस डिमांड जो कि डिफरेंट प्राइजेस पे किसी भी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी की कोई भी कंज्यूमर डिमांड कर रहा है और वो उस क्वांटिटी में, उस प्राइस में, उस टाइम पीरियड पे उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं बाकी अदर फैक्टर्स जो रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं कि रिलेटेड गुड्स के प्राइजेस, लेवल ऑफ इनकम, कंज्यूमर का प्रेफरेंस, ये चेंज नहीं होते हैं। तो प्राइस डिमांड के बीच में इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है कि अगर प्राइजेस इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है। और प्राइजेस डिक्रीज होंगे तो क्या होता है, डिमांड इंक्रीज होती है। तो मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करते कि डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए डी ए इज इक्वल टू फंक्शंस ब्रैकेट में प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ए, मतलब किस पर्टिकुलर प्राइस की वजह से ये चेंज आ रहा है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं अगर प्राइस P1 से P2 पे आया मतलब डिक्रीज हुआ है, तो क्वांटिटी Q1 से Q2 पे गई है, मतलब क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई है। अगर ये 10 था, 20 रुपीज़ 20 से 10 पे आया तो ये 5 क्वांटिटी थी जो कि अब 10 हम परचेस करने लगे। सेकेंड है इनकम डिमांड की डिफरेंट इनकम पे कितनी कोई भी कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है, कितनी क्वांटिटी परचेस करना चाहे। अगर इनकम इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होगी, और इनकम डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, क्योंकि हमारे पास पैसे इंक्रीज हो रहे हैं। अगर इनकम ज़्यादा है तो हम ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो ये मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस किया, डिमांड फॉर कमोडिटी ए इज इक्वल टू फंक्शन, और वाई ए से हम किसी भी कंज्यूमर की इनकम को डिनोट करते हैं। जैसा कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, इनकम डी से D1 पे आई है, मतलब अगर कम हुई है तो क्वांटिटी डिमांड भी कम हुई है Q से Q1 पे। प्राइजेस किसी भी कमोडिटी के सेम है। अगर इनकम इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये रिलेशनशिप होता है क्वांटिटी डिमांड और इनकम के बीच। नेक्स्ट है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड बताते हैं कि डिफरेंट क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी या सर्विस की जो कि डिपेंडेंट होती है अदर फैक्टर्स जो भी उससे रिलेटेड कमोडिटीज़ होती है उनके ऊपर। तो इसमें दो टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं, एक सब्सटीट्यूट्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री। सब्सटीट्यूट जो हम एक दूसरे के प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था टी, कॉफ़ी, पेप्सी, कोको कोला, जो कि सब्सटीट्यूट होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कि हम दोनों को एक साथ में यूज़ करते हैं। कार के लिए पेट्रोल चाहिए, अगर पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हुए तो कार्स की डिमांड डिक्रीज होगी। तो ये होते सब्सटीट्यूट में अगर एक प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हुए कॉफ़ी के, तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये बताते हैं क्रॉस डिमांड के रिलेशनशिप को। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डायग्राम दिया गया है कि अगर शुगर के प्राइसेस, शुगर और टी, क्योंकि अगर शुगर के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं तो टी की डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि
अगर शुगर के प्राइस इंक्रीज़ हो तो ऑफकोर्स सी बात है टी के प्राइजेस भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि वो उसी में डल के बनाते हैं। तो ये बताते हैं हमारे क्रॉस डिमांड के रिलेशनशिप को। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड। ये क्लासीफाई किया गया कि कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर मार्केट में अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग। तो ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंज्यूमर की कितनी डिमांड है उस पर्टिकुलर टाइम में, कोई भी हाउस होल्ड कितना मंथली शुगर परचेस कर रहा है तो वो उसकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। इंडिविजुअल डिमांड किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस से, इनकम से और टेस्ट प्रेफरेंस किसी के भी अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस हो सकती है। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड एग्रीगेट होता है सारे इंडिविजुअल डिमांड का, सारे कंज्यूमर्स की स्पेसिफिक पीरियड में स्पेसिफिक प्राइस पे, बाकी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल कि अभी हमने देखा था इंडिविजुअल डिमांड, एक पर्टिकुलर की डिमांड, उन सभी जितने मार्केट में इंडिविजुअल्स अवेलेबल है 5 है 10 है, उन सब की डिमांड को मिला के हम बनाते हैं मार्केट की डिमांड। यहाँ पे हमने देखा मार्केट में 4 कंज्यूमर्स है शुगर के, तो ये 4 कंज्यूमर डिफरेंट क्वांटिटी बाय करते हैं। एक फर्स्ट 30 kg लेता है, सेकेंड 40 kg, थर्ड 50 kg और फोर्थ 60 kg। तो इन सब का टोटल होता है 180 kg। तो टोटल मार्केट की डिमांड हुई 180 kg। नेक्स्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड हम बताते हैं कि क्वांटिटी डिमांड को जहाँ पे 2 और ज़्यादा गुड्स एक साथ में यूज़ किए जाते हैं, डिमांड एक साथ में होती है, दोनों गुड्स को एक साथ में खरीदना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कार बाई की है तो हमको उसमें पेट्रोल या डीजल डलवाना ज़रूरी है, तो ये क्या हो गया, जॉइंट डिमांड। ब्रेड के साथ हम बटर लगा के खाते तो दोनों जॉइंट डिमांड। अगर हमने पेन परचेस किया तो उसमें रिफ़िल होगी तो दोनों क्या हो गया, जॉइंट डिमांड। फॉर एग्जांपल हमने मोबाइल परचेस की तो उसमें सिम होगी तो वो हो गया जॉइंट डिमांड। तो ये कमोडिटी जो कि हम जॉइंटली यूज़ करते हैं, जिनकी डिमांड एक साथ में होती है, उसको बोलते हैं जॉइंट डिमांड। इन कमोडिटीज़ की डिमांड चेंज प्रपोर्शनली होती है। फॉर एग्जांपल अगर कार की डिमांड इंक्रीज़ हुई है तो पेट्रोल की डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ज़्यादा लोग कार खरीदेंगे तो ज़्यादा लोगों को पेट्रोल की नीड होगी, तो ये होती है जॉइंट डिमांड। तो ये दोनों की डिमांड को अफेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर कार के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी और कार की भी डिमांड कम होगी, तो ये दोनों को एक साथ अफेक्ट करते हैं, तो ये होती है जॉइंट डिमांड। नेक्स्ट कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड की ऐसी कमोडिटीज जिनके मल्टीपल यूजेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल कि स्टील बहुत सारे पर्पस से यूज़ किया जाता है, यूटेंसिल्स, कार की बॉडी, पाइप्स, केन्स। तो ये बताए कि एक ही चीज़ें जो कि रॉ मटेरियल की तरह हम यूज़ करते हैं, उसी से सारी चीज़ों की डिमांड जुड़ी हुई होती है। जैसे कि अगर बात करें मिल्क, तो मिल्क से ही आइसक्रीम की, मिठाई की, बटर की, चीज़ की, ब्रेड की, सारी डिमांड उसी से कनेक्टेड है। तो ये होती है कंपोजिट डिमांड। तो अगर इसके प्राइजेस में चेंज होता है तो इसका रिजल्ट सभी प्रोडक्ट्स में लार्ज चेंज दिखेगा अदर प्रोडक्ट्स की डिमांड में। फॉर एग्जांपल अगर स्टील का प्राइस इंक्रीज हुआ तो स्टील के पाइप्स के प्राइजेस इंक्रीज होंगे, स्टील से बनने वाले अदर फैक्टर्स जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइजेस भी इंक्रीज होंगे, या फिर उनका कंजप्शन या डिमांड थोड़ी कम होने लग जाएगी। तो ये होती है कंपोजिट डिमांड। नेक्स्ट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड कि कोई भी कमोडिटी का जो भी फाइनल कंजप्शन है उसको हम फाइनली रहते हैं, ये नेचुरल डिज़ायर होती है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल फूड, शेल्टर, क्लॉथ, ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहती, इनकी डिमांड डायरेक्ट होती है। तो ये बायोलॉजिकल, फिजिकल और अदर पर्सनल नीड होती है कंज्यूमर्स की, उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। नेक्स्ट डेराइव डिमांड। डेराइव डिमांड बोलते हैं कि जिस भी प्रोडक्ट की डिमांड जो कि डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल कॉटन फैब्रिक्स के लिए कॉटन की डिमांड, तो ये क्या हुई, डेराइव्ड डिमांड। ये डेराइव्ड डिमांड मेनली अप्लीकेबल होता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए, कि हम रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, मशीन और इक्विपमेंट्स जो कि पार्ट होते हैं प्रोडक्शन का, लैंड, लेबर, कैपिटल, तो ये सब क्या होती है, डेराइव्ड डिमांड। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर लेबर काई के लिए ज़रूरी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हमको बिल्डिंग बनानी है पर बिल्डिंग के लिए लेबर चाहिए, उसके लिए रॉ मटेरियल के लिए हमको सीमेंट चाहिए, पाइप चाहिए, जितनी भी चीज़ें चाहिए, तो वो क्या हो गई, डेराइव्ड डिमांड, जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, डायरेक्ट एंड डेराइव्ड डिमांड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।